ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम बृहद भागवतम। सो बृहद भागवतम पार्ट 1 हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से कुछ संत लोग, वैष्णव लोग प्रयाग में गंगा जी के स्नान के बाद में ये सोच रहे हैं कि जलेबी चोटी वाले से खाई जाए या कहाँ से खाई जाए। गंगा स्नान के बाद भूख लग जाती है और वैष्णव लोग उसके बाद क्या करते हैं, भूख मिटाने के लिए भगवान की कथा करते हैं। तो ये सारे वैष्णव लोग आपस में चर्चा विचार करने लगे और वैष्णव का गुण होता है कि वो दूसरे का गुणगान करते हैं और अपनी निंदा करते हैं। दैट इज़ अ वैष्णव। ऐसा वो कर रहे थे और करते करते वहाँ पर एक ब्राह्मण आया और उसने वहाँ पर ब्राह्मणों को अच्छे से भोज कराया, भगवान की पूजा करी। इस प्रकार का माहौल वहाँ पर चल रहा था और उसके बाद सबको प्रसन्न करके सबको प्रसाद देने के बाद उसने और उसके परिवार ने अवशेष प्राप्त किए और अवशेष को अमृत के समान माना, जो भी अवशेष बचा था। अब जनरली अवशेष बचता है उस आइटम का जो कि लोग ज़्यादा खाते नहीं, दाल चावल ये बच जाएगा। मीठा ख़त्म हो चुका होगा, पकोड़े, मलाई कोफ्ता, पनीर ये सब ख़त्म हो चुका होगा, आलू की सब्ज़ी बची होगी। तो इन लोगों ने उसी को क्या कहा, अवशेष को अमृत मान लिया कि ये अवशेष। ये सब चिंतन करने भी तो है। अब कोई लोग तो झूठा खा के भी, जैसा हम बता रहे थे, ये भी एक प्रकार की झूठा नहीं हुई, जरूरी है झूठा। वो आप जबरदस्ती वो टच कर दिया, हाथ लगा दिया, मुंह में टच हो गया ये भी अवशेष है मानो तो। जो उनका बचा हुआ वो हम खा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने परम संतोष प्राप्त किया। किसने? ही वॉज अ किंग। राजा का ऐसा भाव था, या बहुत बड़ा ब्राह्मण मान लीजिए, बहुत ही रईस व्यक्ति था। ततो अभिमुख मागत्य कृष्णस्य रचितांजलि तस्मिन् वार्पयामास सर्वं तत्फल संचयम्। इसके पश्चात उसने शालग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फल को प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। शालिग्राम के सामने खड़ा हो गया, जो कि एक बेचारा पत्थर है जिसकी ना तो शक्ल है, ना हाथ है, ना पैर है। अगर उसको तराशा जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं? तराश के उसके सुंदर हाथ पैर बनाए जाएं। बोलिए।
शालिग्राम एज गुड एज कृष्णा। अदरवाइज अगर आप विग्रहों को भी देखेंगे तो आप विग्रहों को भी बोलेंगे इस विग्रह के हाथ थोड़े ठीक नहीं है, इसके थोड़े पैर ठीक नहीं है। हाँ, खासतौर पे जो पुराने विग्रह हैं। आजकल तो विग्रह ह्यूमन लाइक बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन पहले के विग्रह आप देखेंगे तो डिफरेंट हैं थोड़े। फिर उनमें आपको लगेगा नहीं, और ख़ास तौर पे जब विग्रहों को पास से देख लोगे, ओ ये तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो यहाँ से, अरे हम सोच रहे थे कि कोई दिव्य रूपम है, लेकिन ये तो साधारण चीज़ है, पत्थर जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए भाव की आवश्यकता है, जो कि इस ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा थी। तो शालग्राम को क्या समझा उन्होंने, जैसे साक्षात कृष्ण सामने खड़े हैं, और उन्होंने क्या बोला कि मैं सब कुछ अपना आपको चरणों में देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल बोल दिया जैसे अक्सर बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। हाँ, अब अर्पित किया कहाँ, किया ही तो है ही नहीं अर्पित, बोल दिया तेरा तुझको अर्पित नहीं। या स्वाहा करते हैं हम, यज्ञ करते हैं स्वाहा, सबसे घटिया सामग्री कहीं से घटिया ही आती है सारी, पता ही नहीं क्या आती है। और फिर वो सब किस तरह से यज्ञ निपटा दिया उसने। हाँ जी पंडित जी कितना लोगे, देखो जी 5000 तो लगेंगे ना जी पंडित, आज कोई बात है, लूट मचा रखी है तुमने। हाँ 1100 रुपये दूंगी, किसी तरह से करके कहीं वो 1100-2100 में सेटल होता होगा, है ना। तो इसको अर्पित करना नहीं कहते हैं, ये तो बिजनेस चल रहा है, बार्गेनिंग हो रही है जी। कितने गणेश जी, कितने में घुस जाओगे, हनुमान जी कितना बोलो, कितना कितना तो इन्होंने क्या किया, वास्तव में कर दिया कर्मफल। इतने ब्राह्मण को खिला दिया जिन्हें, लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके पास कुछ धन था अपने पिताजी का, वो धन उन्होंने सारा का सारा लुटा दिया, कह सकते हैं ना, तूने लुटा दिया वैष्णव के ऊपर, सारा धन लुटा दिया। कभी आपने ऐसा कोई भोज किया है? गंगा का तट कितना होता है देखा आपने, गंगा के तट देखे बड़े बड़े, अब तो फिर भी बिल्डिंगें बन गई हैं। हाँ, अभी ये जो बीच में जो बादल फटे, कई जगह देखा मैदानी जगहों में कैसे पानी भरा, वो मैदान क्रिएट कर देती है नदी। वो मैदान इसलिए होते हैं अक्सर कि बरसातों में वो भर जाते हैं। वो सारे बड़े बड़े मैदान भर गए लोगों से। लोगों के पास जब तट में जगह नहीं बची तो लोग पानी में खड़े होकर लोगों ने दही चिवड़ा खाया, कई तरह का दही चिवड़ा बनाया, उसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत चीज़ें हैं। एक तरह से लुटा दिए उन्होंने पैसे, किस में, फ्री में, फ्री फंड में, कहते हैं ना फ्री फंड में। बात नचित, आओ आओ तुम्हारी पार्टी है, 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 भाई यही हुआ, और कुछ हुआ थोड़ी था। नित्यानंद प्रभु ने बोला हाँ जी पार्टी, वेर इज द पार्टी, बस वो ऐसी पार्टी हुई कि सारा सामान खत्म हो गया आसपास। ऐसे करके कर्म फल को त्यागना भी पड़ता है, केवल बोल के नहीं होता है तेरा तुझको अर्पित। तो इस व्यक्ति ने तो वास्तव में कर ही दिया था। सुखम संवेश्य देवम तम स्वगृहम गंतुम उद्यतम दूरात् श्रीनारदो दृष्ट्वो उत्थितो मुनि समाजतः अयमेव महाविष्णु प्रेयानिति मुहुर्भुवन धावन गन्त्वान्तिके तस्य विप्रेन्द्रस्यैदमभ्रमित। इसके पश्चात वह ब्राह्मण शालिग राम स्वरूपी भगवान को सिंहासन पर स्थापित करके अपने घर पर लौटने के लिए तैयार हो गया। उसी समय नारद जी वहाँ से आए। हाँ, सही जगह पे पहुँचते हैं। और उन्होंने दूर से उस ब्राह्मण को देखा और वो समझ ही गए थे कि क्यों आए नारद जी वहाँ पर। ये ब्राह्मण बहुत ही विशेष ब्राह्मण था, इसका भाव बहुत अच्छा था, ये वैष्णव के प्रति इसका भाव था, इसने सबको खिलाया पिलाया, भगवान के प्रति इसका भाव था। नारद जी आ ही गए, उनसे रहा नहीं गया। हाँ, और श्री नारद दूर से उस ब्राह्मण को देखकर सहसा मुनि समाज से उठकर दौड़ते हुए बार बार कहने लगे। क्या कहने लगे? तो बताना है कि ये जो मुनि समाज था, जो आपस में चर्चा कर रहा था कि कौन महान है, तुम महान हो, नहीं आप महान है। अरे आपने इतना रात दिन लग के मेहनत करी, वगैरह आपने भी तो अपना जीवन लगा दिया, वगैरह आपने, मैंने देखा था पिछली बार आपने सब कुछ किया और पीछे नमक की तरह बने रहे, वगैरह नहीं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको गाली भी पड़ती है, फिर भी आप कहते हैं कोई बात नहीं मेरी गलती है। तो सब कुछ ना कुछ बोलने लगे। और वहाँ पे कौन थे? नारद मुनि भी वहीं पर थे। तो जब नारद मुनि इस ब्राह्मण को देखा, नारद मुनि क्या बोले? ये है महा भगवान के सबसे प्रिय व्यक्ति, ये है।
हाँ, और भागते हुए गए वहाँ से, और कहते कहते ब्राह्मण के निकट उपस्थित हो गए। क्योंकि उसने, देखिए, उसने भगवान के प्रति उसका भाव, उसने उस वेदी को साफ किया, सिंहासन बनाया, उस पर छत्र लगाया, उस पर शालिग्राम को रखा, उसके आगे नाचे, उसकी उनके उपचार किए, फिर वैष्णव को खिलाया, उनकी सेवा करी, और फिर पाया। तो उन्होंने कहा ये दिस इज़ द परफेक्ट वैष्णव। समझ में आया? परफेक्ट वैष्णव कौन होता है? केवल आरती करने से वैष्णव नहीं बन जाते हैं। केवल मतलब इट हैज़ टू बी कंप्लीट मैन, जो मैं बोलता हूँ, हाँ, जेंटलमैन जिसको प्रभुपाद कहते हैं, रियल जेंटलमैन। क्या क्या गुण है उसके अंदर? बहुत सारे गुण हैं यहाँ पर, इतने अभी इसके भक्तों से भी अटैच्ड है और भगवान से भी अटैच्ड है। हाँ, भगवान के विग्रह से भी अटैच है, और जो भगवान का रिप्रेजेंटेशन करने वाले साक्षात घूम रहे हैं उनसे भी अटैच्ड है, और अपने धन संपत्ति से डिटैच्ड है, मान सम्मान से डिटैच्ड है। हाँ, उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, वो बचा कुचा लेना चाहता है। हो गया ना कंप्लीट मैन, इज ए कंप्लीट मैन। तो उन्होंने कहा यही तो है, यही तो ढूंढ रहे थे हम, ये व्यक्ति सबसे प्रिय भक्त होना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? होना चाहिए सबसे प्रिय भक्त। तो ऐसा लगता है ये खोज यहाँ पर समाप्त हो गई। आपस में हम बात कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि ने कहा ये देखिए, ये सारे लक्षण प्रकट कर रहा है, और उसके सामने नारद मुनि चले ही गए। हाँ, कि आप ही हैं श्री कृष्ण परमोत्कृष्ट कृपया भाजनम जनम लोके विख्यापयन व्यक्तम भगवद भक्ति लंपटः। भगवद भक्ति लंपट, श्री नारद श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट कृपा पात्रों को लोक विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर यह कहने लगे। हाँ, नारद जी का क्या काम है? मैग्नीफाई करना उनके गुणों को। जैसे कि वी आर परफेक्ट इन मैग्नीफाइंग द फॉल्ट्स। किसी के फॉल्ट्स होते हैं तो हम लेंस लगा के देखते हैं, ये देखिए, देखिए, दिख नहीं रहा आपको? ये देखिए, ये देखिए, आप दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखिए, ये कमी दिख रही है अब आपको पास। और देखो एक दूसरा लेंस, इससे अच्छे से नहीं दिख रहा है, वो चश्मे वाले होते हैं ना, इसको हटाइए, ये इसको, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ नोट कीजिए, ये देखिए, ये क्या किया, देखिए इसने क्या किया, देखिए ये बांटते बांटते देखिए इसने क्या किया। हाँ, प्रसाद बांटते बांटते देखिए इसने चेहरे पे हाथ लगाया, इसने आचमन किया। देखिए ध्यान से देखिए, स्टॉप करके दिखाता हूँ। प्रसाद बांट रहा है, प्रसाद बांटते बांटते इसने ऐसे कर लिया। सही चीज़ है ये? फिर गलत किया कि नहीं उसने? देखिए ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग है इनको, ट्रेनिंग है, यही है, दिस इज कौन, यही है ना। तो हम इसमें एक्सपर्ट हैं कि नहीं? अब गुणों को बढ़ा के बढ़िया से दिखाते हैं हम, ताकि हमारी इच्छा है कि यहाँ पर सफाई रहे, अच्छे लोग ही रहें। क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो हमारा काम क्या है? वो मछली बताना, ये है प्रभु जी, वो मछली ये कर रही है तालाब को गंदा। हाँ, और नारद मुनि का गुण कुछ और है। नारद मुनि क्या करते हैं? लंपट हैं, भगवत भक्ति में लंपट। वो क्या करते हैं? जरा सा भी देख लेते हैं ना किसी ने कुछ किया, वो देखो करछी डाली उसने, वो कहते हैं रोक दो, यहीं रोक दो, देखो किस भाव से करछी डाल रहा है, देखो इसका भाव, चेहरा देखो इस वक्त कैसे प्रसाद की तरफ देख रहा है एकदम, क्योंकि प्रसाद में भगवान है, और कितनी दूरी से डाल रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। हाँ, वो मैग्नीफाई करके जरा सा भी उसने कुछ कर दिया अगर किसी ने, तो ये नारद मुनि के गुण है। बट एनीवे, नारद मुनि से हमारा क्या लेने देना? हम तो वही करेंगे जो हमने आज तक सीखा है। किससे? अपने कुल से। ओके, तो भगवत भक्ति लंपट नारद मुनि श्री कृष्ण के परोमोत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठतम कृपा पात्रों को क्या करते हैं? लोक विख्यात करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाए, साथ साथ में वो बहुत सारे भक्तों का गुण गाते हैं। कहते हैं आज सुनाते हैं तुम्हें कहानी ध्रुव महाराज की, आज सुनाते हैं प्रहलाद की, जगह जगह जाकर यही करते हैं। तो पहुंच गए और ब्राह्मण के बाद जाके बोलने लगे। श्री नारद उवाच भवान विप्रेंद्र कृष्णस्य महानुग्रह भाजनम यस्से दृशम धनम द्रवमोदार्यम वैभवम तथा
सद्धर्मापादकं तच्च सर्वमेव महामते दुष्टम ही साक्षादस्मि भिरस्मीस्ति थवरे अधुना। नारद जी ने कहा कि हे विपेंद्र, यानी कि विप्रो में श्रेष्ठ, हे विप्र श्रेष्ठ, आप ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। जानते हैं आप, क्योंकि इस तीर्थराज प्रयाग में आपका इतना धन संपत्ति वैभव द्रव्य और आपकी उदारता सब कुछ साक्षात रूप से दर्शन कर रहा हूँ। अब किसी के पास अगर धन वैभव है तो उसका मतलब उस पर कुछ कृपा है पहले पूर्व जन्मों की। हाँ, लेकिन ये विशेषता नहीं है, केवल विशेषता ये है कि इतना धन होने के बाद भी वो धन से आसक्त अगर नहीं है तो ये विशेषता है। धन होने के बाद भी धन से आसक्त ना होना और उसको भगवान की सेवा में लगाना, असली विशेषता तो ये। संसार में लोग हाउ टू अर्न बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। हाँ, कौन अपने 18-20 साल में 22 साल में कौन कमाता था पैसे हमारे ज़माने में? तो लड़कपन में स्कूल पास हुआ है, क्या करोगे देखते हैं 2-3 साल जरा, ऐसी मतलब ईजी लाइफ थी थोड़ी, नहीं? कितना धन कमाने में आदमी दक्ष बन चुका है। प्रजापति दक्ष, इस दक्ष बच्चे पैदा करने में था वो, इसलिए उसका नाम पड़ा दक्ष। जैसे कि आजकल बच्चे पैदा करना हो, बच्चे ना भी पैदा करने में भी दक्ष हो गया आदमी, उसके बाद धन कमाने में दक्ष। तो ये दक्षता वास्तविक दक्षता नहीं है। दक्षता है जो कमाया उसको लगाया कैसे, किस चीज़ के ऊपर लगाया, अपने ऊपर लगाया या सेवा में लगाया। इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका ये सब वैभव भी सदधर्म में व्यय हो रहा है। दिस इज द थिंग। समझ में आया? हाँ, धर्म से, धन से क्या होना चाहिए? धर्म किया जाना चाहिए। हाँ, दैट इज द पर्पस ऑफ अर्निंग धन, कि उससे हम धर्म के कार्य में व्यय कर पाएँ। तो इसलिए कह रहे हैं आपका जो भी वैभव है आप सद धर्म में व्यय कर रहे हो, इसे भी साक्षात मैं देख पा रहा हूँ। यू आर नॉट हाउ यू आर डिटैच्ड, उसके बाद भी आप अवशेष पा रहे हो। लाइक अ बैगर, बैगर क्या खाता है? अवशेष। हाँ, डॉग जो बच जाता है, डॉग उसमें मुँह आने आता है डॉग, तो देवर लाइक डॉग्स। वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं आपके घर का कुत्ता बनना चाहता हूँ, ताकि आप जो अवशेष छोड़ दो मैं उसको प्राप्त करूँ। अगर हमें अवशेष दे दिया जाए तो हम बुरा मान के चले जाएंगे। नहीं, वी शुड, कुछ तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं? तो ऐसा हमारी इच्छा रहती है अक्सर। तो आपका ये सब वैभव भी सदधर्म में व्यय हो रहा है, इसे साक्षात मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो नारद मुनि उसके सामने जाके अब उसका गुणगान कर रहे हैं। सोचिए, नारद मुनि किसी के सामने पहुँच जाएं और उसका गुणगान करने लग जाएं, अगर वो वास्तविक वैष्णव है तो क्या कहेगा? कहेगा धरती फट जाए और मैं इसमें चला जाऊँ। विद्वद्वरेण तेनोक्तो नन्विदं स महामुनि स्वामिन् किं मयि कृष्णस्य कृपाललक्षणमीक्षितम् अहं वराकः को नु स्यां दातुं शक्नोमि वा कियत् वैभवं वर्तते किं मे भगवद् भजनं कुतः। नारद जी की बातों को सुनकर विप्रवर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने नारद मुनि को कहा कोई तो मिला जिसने मुझे पहचाना। और ये कह के उन्होंने एक रसगुल्ला उनके नारद मुनि के मुंह में डाल दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ? रसगुल्ला खाने के बाद उन्हें लज्जा आई नहीं। तो नारद मुनि की बात सुनकर विप्रवर लज्जित हो गया। कह रहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं? ये एक वैष्णव का गुण है। ऐसा लगता है कि हमें वैष्णव मिल चुका है, परफेक्ट सिस्टम दिखा रहा है, उससे सिम्टम्स दिखा रहा है। तो वैष्णव का क्या गुण होता है? जब उसकी प्रशंसा करी जाए तो लज्जित हो जाता है। क्यों लज्जित हो जाता हूँ? मैं हूँ ही नहीं, मुझे पता है मैं कर ही नहीं रहा हूँ। इज ऑल मर्सी ऑफ वैष्णव। हाँ, उनकी कृपा से सब हो रहा है, गुरु परंपरा की कृपा से हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? तो अंदर से लज्जित हो जाता है हृदय से। तो हो गया लज्जित। और क्या बोला? आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा के कौन से लक्षण देख लिए हैं? आपने मेरे लिए जो भी कहा मैं उसका योग्य पात्र नहीं हूँ। जहाँ तक दान की बात है, मैं क्या दान कर सकता हूँ? क्या मेरा वैभव है? क्या मुझ में भक्ति है? मुझ में भक्ति है ही कहाँ?
ये तो मैं देखा देखी कर दे रहा हूँ, दूसरे कर रहे हैं तो मुझे करना ही पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा घबरा भी रहा हूँ कि नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं पर भय है, कहीं पर लोक लज्जा है जो मुझे मजबूर कर रही है, देना ही पड़ेगा। नहीं होता ऐसा? अच्छा इसने भी दे दिया दान, अच्छा इसने भी दे दिया, इसने कितना दिया, इसने होता है ना, वो पर्चियाँ काट के लाते हैं, जानबूझ के पट्टियों में लिखा होता है, खुद पर्चियाँ अपने आप से भर लेते हैं, 5,000 10,000 फिर लाते हैं, हाँ जी कितने की पर्ची काटूँ, उसके सामने पलट रहे हैं, अब वो देख रहा है 10,000, ओह अब क्या मजबूर हो गए ना लाला जी, क्या करें अब। और पड़ोस की दुकान की पर्ची और काटी हुई है, अब पड़ोसी ने दिए 10 और इसने दिए 5, तो सारी बिजनेस मार्केट में नाम खराब। लज्जा, इस दान को कहते हैं रजोगुण में किया गया दान, आउट ऑफ फोर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। ज़बरदस्ती करता है आदमी, करता नहीं जबरदस्ती, करना पड़ता है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा दान, मैं कहाँ से दान, मैं ऐसे ही दान करता हूँ, मेरा कोई वैभव नहीं है, मुझ में कोई भक्ति नहीं है। आमेर हमारा जीवन सदा पापेरत, नहीं कोई पुण्य लेश, पुण्य का लेश भी नहीं है। हाँ, कुछ उसके सिम्टम, उसका अंश, कोई डॉट पुण्य का है ही नहीं मेरे अंदर। वास्तव में सच्चाई ये है, ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्योंकि वैष्णव के बीच में हूँ तो मैं वैसा ही करने का प्रयास कर रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर क्या है? सदा कामेरत, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर इच्छाएं हैं। दैट्स द थिंग, दैट इज़ माई रियलिटी। ऐसा एक वैष्णव सोचता है, उसको सोचना चाहिए। तो ये वैष्णव तो वाकई में बढ़िया वैष्णव है। किंतु दक्षिण देशे, अब ये बहस तो चलती रहेगी हमेशा, इस बहस का कोई अंत है? नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर तो है, ये नहीं है मेरे अंदर, तो बहस तरीका क्या है? उसको कंफ्यूज कर दो सामने वाले को। हाँ, कैसे? कुछ और बात आपने उसके बारे में सुना है, अगर क्या क्या हुआ, क्या हुआ, अब वो उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वहाँ उसको उधर को भेज दो, वरना वो लगा रहेगा हमारी ग्लोरिफिकेशन करने में। तो उसको कहीं और को लगा दो। तो इसने बड़ा दिमाग था, ये और पता चलता है कि बड़े बढ़िया वैष्णव थे। क्या बोलते हैं? किंतु दक्षिण देशे यो महाराजो विराजते सही कृष्ण कृपा पात्रम यस्य देशे सुरालया सर्वतो भिक्षवो यत्र तैर्थिकाभ्यागताय गतादय कृष्ण कृष्णर्पितान्न भुंजाना भ्रमंति सुखिना सदा। किंतु दक्षिण देश में एक महाराज हैं, एक राजा हैं, वहाँ पे विराजमान है, वो श्री कृष्ण के यथार्थ कृपा पात्र हैं। वास्तविक अगर आप देखना चाहते हो, कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण कृपा के यथार्थ जो पात्र हैं वो दक्षिण में एक राजा है। मैं वहाँ भेजता हूँ आपको, अगर आपको देखना है कि कौन बेहतर है, कौन बेस्ट है, तो मैं आपको वहाँ भेजता हूँ, वहाँ के बारे में बताता हूँ। उनके राज्य में श्री भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं। तो एक राजा की सक्सेस किससे पता चलती है? कितने मदिरालय खोले उन्होंने। मदिरालय क्या होता है? वाइन शॉप। कितने मदिरालय खोले, कितने वो कसाई घर खोले। उसके राज्य में जीएसटी कितना है, कितना जमा होता है? जिसके राज्य में ज़्यादा जीएसटी जमा होता है वो वहाँ का जो मिनिस्टर है वो बेस्ट मिनिस्टर है। ऐसे क्राइटेरिया हम बनाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ इस साल? 5% हुआ जी। नहीं, हमारे समय में तो 10% होता था। बेकार है, बेकार है, बेकार है, हल्ला बोल, गिरो गिरो, नीचे नीचे उतरो, नीचे उतरो, सरकार बदलो। तो फिर दूसरी सरकार जोर लगाती है उसी काम में। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना है तो कैसे भी करके बढ़ाया जाए। कौन सी इंडस्ट्री में बढ़ सकती है? देखिए जी, ये जो ड्यूटीज़ आती हैं, कस्टम ड्यूटीज़, आदमी सिगरेट पे कुछ भी पैसे देने को तैयार है, आदमी शराब पे कुछ भी पैसे को देने को तैयार है, एक्साइज वगैरह कुछ भी, एक्साइज तो नहीं है, जो भी अब है बढ़ा दो, 4 गुना कर दो, अपने आप कलेक्शन रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग तो पे करेंगे ही करेंगे। इसलिए ओके, सिगरेट की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, शराब की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, जितना मर्जी पैसे बढ़ा लो, रेवेन्यू ही रेवेन्यू है। क्या बढ़िया तरीका निकाला बताइए। खोलो, लोग पैसे देंगे, अपनी जेब को फाड़ेंगे, अपना लोन लेंगे, बिजनेस देंगे, मकान बेच देंगे, लेकिन शराब ज़रूर पिएंगे। तो इस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है वो ऐसे जा रहा होगा। हम दिखाएं, अरे हमारे यहाँ राज्य में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़िया हो गया। अभी उसमें देखा जाए कि उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री पनपी, तो पता लगा ये सारी इंडस्ट्री पनप गई, और बाकी जो बेचारा किसान था वो फिर भी लुट गया, वो बर्बाद हो गया। वेरी स्ट्रेंज थिंग इन दिस वर्ल्ड
कि आदमी खाए बिना नहीं रह सकता है, और फिर भी किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित रहता है हमेशा ही। एक तो वो खुद ही इग्नोरेंस में है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बड़ा शरीफ आदमी है। जहर डालने में ज़मीन में उसका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, सभी का योगदान है। तो कैसे इंडस्ट्री पनप रही है, जैसे हम वो देख रहे थे एक वीडियो, द रियलिटी ऑफ डेयरी बिजनेस। ओहो, धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने, दिखाया। और पता ही था हम लोगों को कि डेयरी बिजनेस कैसे चल रहे हैं। अगर कोई एक दिन डेयरी में चला जाएगा तो दूध पीना बंद कर देगा अगले दिन से। जिस तरह से गायों को रखा जा रहा है वहाँ पर, जैसे मुर्गे पिंजरे में मुर्गे रहते हैं ना, ऐसे सटे सटे, बस समझ लो ऐसे। बेचारी को जितनी जगह चाहिए उतनी जगह है उसके पास खड़े होने के लिए। जस्ट साथ में एक दूसरी खड़ी है, साथ में एक तीसरी खड़ी है, मतलब चलने की बात तो दूर दे रख दो, उसको बैठ के भी सोचना पड़ेगा कि कहाँ बैठो। तो वो जहाँ मल वल त्यागती है वहीं बैठ जाती है, तो गोबर में ही बैठ जाती है, फिर उठती है। फिर ऐसे में उसका दूध कहाँ से निकले, वो प्रसन्न ही नहीं है। तब क्या करते हैं, दूध के साय में बछड़ा आता है, बछड़ा बेचारा भूखा है, उसको खींच के फटाक से आया, एक इंजेक्शन लिया और ठोका ऐसे, और दिखाया उसमें कि इंजेक्शन लगाते हुए खून निकल रहा है। क्योंकि कोई प्यार से थोड़ी, हमारे आराम से, लगी तो नहीं बेटा, लगी तो नहीं, वो ठोकते हैं ऐसे, और वो खून बह के नीचे गिर रहा है, उधर से वो दूध निकाल रहे हैं। और क्या क्या उसके बाद बताएं, क्या क्या करें। और बछड़ा अगर पैदा हो गया गलती से तो कह रहे हैं बेच देते हैं, वो बिहार साइड चला जाता है और वहाँ पे छक 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 छक। बछिया हो गई तो रख लेते हैं, क्योंकि बछिया दूध देगी, बछड़ा खाएगा काम का। तो ये हो गया जी, क्या हो गया, इसको कहते हैं श्वेत क्रांति। हाँ, क्या क्रांति आई, वैसे एक हरित क्रांति आई। चारों तरफ यूरिया डाल के क्या आ गया, हरित क्रांति आ गई जी। ज़बरदस्ती उगा दिया। जमीन कह रही है नहीं उगाना है इस वक्त। कैसे नहीं उगाएगी, ले। दे आर लाइक हिरण्याक्ष। वो कहते पृथ्वी तू मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, चल, तू नहीं उगाएगी, गायें तू नहीं देगी, ले अब दे। तो ऐसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांतियाँ आ रही हैं, और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, एंड इंडिया इज बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। हरि बोल। बड़े शर्म की बात है वास्तव में हाँ, कि ऐसे अत्याचार करके। तो थिंग इज कि जब हम ऐसा कोई चीज़ का सेवन करते हैं तो हमारे अंदर क्या चेतना जाएगी। जब देने वाले को आपने लूट के उससे कुछ ले लिया और उसको यूज़ में किया तो क्या चेतना जाएगी, वो तो अंदर से तो बद्दुआ निकाल रहा होगा वो, नहीं। तो सोचिए ज़रा कि हम किधर को जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने तो राज्य की, अब यहाँ बताना है हमने क्यों बताया, क्योंकि राज्य की जो पहचान थी वो क्या थी। सबसे पहले क्या बता रहे हैं, सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, क्या उस दक्षिण देश में एक राजा है, वहाँ जाओ, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, जैसे हमारे गुरु महाराज की कृपा से दिल्ली में दिल्ली के आसपास 20 मंदिर हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, दिल्ली जाना चाहते हो, हाँ जाओ, वहाँ पर 20 मंदिर हैं ऐसे तो बोलेंगे लोग आगे आने वाली जनरेशन्स। हाँ, वहाँ पे 20 आगे पता नहीं कितने हो जाएंगे, अभी तो बहुत आएंगे। और हाँ, वहाँ 25 मंदिर हैं, ऐसे बोला जाएगा। ये विशेषता है। ऐसे मंदिर की क्या विशेषता, मंदिर हैं तो भक्त हैं, वरना मंदिर तो बंद ही जाएंगे, है ना। इसका मतलब उतना ही भक्त हैं, जहाँ मंदिर होता है भक्त बन ही जाते हैं। आज नहीं तो 10 साल में आप देखेंगे धीरे धीरे वहाँ कुछ एक्टिविटी होगी, वहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्रकार से जब भक्त बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब भक्त बढ़ेंगे तो कायदे से करुणा बढ़नी चाहिए, करुणा की बाढ़ आनी चाहिए उस एरिया में जहाँ पर भक्त हैं। भक्त इस रौंदने के लिए नहीं है, जैसे गाय को रौंद दिया, फसल को रौंद दिया, जमीन को रौंद दिया। दे आर वेरी सेंसिटिव टू एवरीवन। इसलिए जब ऐसे सेंसिटिव दयावान लोग जहाँ रहेंगे वो जगह स्वर्ग जैसी हो जाएगी, हो जानी चाहिए। हम ऐसे क्यों नहीं हैं, क्वेश्चन है कि नहीं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। वी आर ट्राइंग बट बिकॉज ऑफ द ओल्ड कंडीशनिंग हमारे अंदर वो सेंसिटिविटी, वो करुणा, क्योंकि कसाई खाते आए ना, इतने सालों से प्रभु जी खा रहे थे। इस जीवन में नहीं खाया मीट तो पिछले जन्म में खाया होगा, क्या पता पिछले जन्म में शेर थे, क्या थे, उसके बाद इंसान बन गए, अब इंसान को खाते हैं। तो दैट्स द थिंग। तो इसलिए मंदिरों के बारे में हम इसलिए कह रहे हैं, वाई मंदिर, बिकॉज मंदिर है तो डिवोटी है, कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन है तो हृदय बड़ा कोमल है, बड़ा अच्छा है। इसलिए
कह रहे हैं कि आप उसके राज्य में सर्वत्र भिक्षुक तीर्थयात्री सभी व्यक्ति कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन प्राप्त करके सर्वदा सुख से भ्रमण करते हैं। सोचिए, हाँ, तीर्थयात्रियों का खाना मिलता है कई जगह। आप गए कई जगह लंगर बढ़ते हुए देखे आपने? लंगर कई जगह। कभी उस लंगरों के पीछे की सच्चाई भी देखिए, जैसे डेयरी की सच्चाई देखी, कौन बना रहा है? पूरा ठक ठुल, एकदम टुल है, एकदम बिल्कुल टुल है, वो बजा रहा है। क्या करें साहब, 24 घंटे यही कर रहा हूँ, सोने का टाइम भी नहीं देते हैं कुछ। क्या करें साहब, देखो तो हमारी स्थिति क्या है। क्या करे हो, काम कैसे करे हो? वो भी धुत है, क्योंकि 24 आवर भंडारा नहीं बंद होना चाहिए। क्यों? खानदान की बात है, मेरे नाम की बात है। नाम जाए पर वचन न जाए। प्रभु जी, मैंने यहाँ पे वर्ण किया था 1 करोड़ लोगों को खिलाऊंगा, खिला के रहूँगा। चल बना। अब क्या बनाएगा वो आदमी, और क्या उसको कोई खाएगा, और क्या उसको कोई भोग लगाएगा? सच्चाई ये भी है। इधर उधर से बांट के लाइए जी, पार्ले बिस्किट के पैकेट लाइए जी, 10 करोड़ पार्ले बिस्किट के पैकेट हम बांटेंगे। क्या करें उसको बांट के? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड प्योरिटी कम्स विद अ प्राइस। नहीं, प्योरिटी कम्स विद अ प्राइस, बट हमारी मेंटेलिटी कुछ ऐसी हो गई। क्या? चीप एंड बेस्ट। हाँ, चीप एंड बेस्ट। तो चीपेस्ट होता जा रहा है तेल या कोई भी चीज़, या बनाने वाले की नीयत। हाँ, अरे आप कारीगर को 20,000 देते हैं, 5,000 में अभी कारीगर दिलाऊँ आपको, 5 कारीगर दिलाऊँ, हटाओ इन सबको। सो व्हाट इज मोर कॉन्शियसनेस कहाँ से लाएंगे? वो चेतना कहाँ से लाएंगे? अगर उस चेतना से बनाया जाएगा तो क्या होगा? महंगा होगा। हाँ, बट व्हाट इज द प्राइस फॉर कृष्ण भावनामृत? क्या प्राइस है? फिर कहते तो हम बहुत हैं, देयर इज नो प्राइस। तो दैट्स द थिंग। वहाँ के तीर्थयात्री भिक्षुक सभी कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन खाते थे। सोचिए कैसी जगह होगी। हाँ, कैसी जगह होगी? सोच सकते हैं हम कि तीर्थयात्रियों को भी क्या मिल रहा है? कहीं पर प्याऊ लगाया है तो क्या कर रहे हैं? प्याऊ में भगवान को अर्पित गिलास का पानी ला रहे हैं और प्याऊ में डाल दे रहे हैं। सोचिए, कर रहा है कोई ऐसा? कहीं पर प्रसाद ही बटेगा जी। जी आप पर इतना तो हम बना ही नहीं सकते, 10,000 लोगों का बना सकते हैं, तो क्या करें? 10,000 को बटेगा नहीं। जैसे आप किसी ग्वाले से बोलो कि कल मेरे को 50 किलो दूध चाहिए, मिल जाएगा। उस अगले दिन आया, कल मुझे 100 किलो। अरे आप पे तो 2 गायें हैं। अरे कामधेनु है, कामधेनु। कल को 100 किलो दूध चाहिए, मिल जाएगा। कहाँ से लाएगा? कुछ मिलाएगा, कहीं और से लाएगा, उसमें घुसाएगा। हाँ, तो डिवोटीज ऐसा नहीं करते हैं। डिवोटी सॉरी हो गया है ही नहीं, गाय माता आप रेस्ट कर रही है। ऐसे हमारे ऑल्टर खुलते हैं, अरे एक सेठ धना लाने आने वाले, जरा ऑल्टर खोल के रखना जी, आज वो धन पता नहीं कब उनके आने का टाइम ही नहीं है। लाइक इज कृष्णा हिमसेल्फ। हाँ, तो ऑल्टर आज खुला रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को टाइम बता सकता है? मुझे बताओ, बता सकता है? तो ऑल्टर खुला ना रखें क्या? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोचने की बातें हैं ये सारी, कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, हु इज़ इम्पोर्टेंट, चेतना, शुद्धि वगैरह वगैरह। ऐसा राज्य होना चाहिए जैसा इस राज्य का राज्य था। और हम सब आप लोगों की कृपा से, मेहनत से हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पर हम लोग इस प्रसाद को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, दिस नेचर शॉप, ऑल्दो दिस अ लेक्चर, बट नेचर शॉप में जो भी बनाया जा रहा है वो महाप्रसाद है। आई हैव नॉट सीन एनी प्लेस। हाँ, प्रसाद भोग लगा देते हैं भगवान को कई जगहों पर, बट महाप्रसाद मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। महाप्रसाद ही डायरेक्ट ही मिले और बनाने वाले डिवोटीज ही हों। और इस तरह से जब किया जाता है तो उसमें बड़ी अड़चनें आती हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब वो कृष्ण प्रसाद लोगों के अंदर जा रहा है तो लोग क्या करें? ये दिल मांगे मोर। हाँ, और इस प्रकार से तो यही बताया उसने, और कुछ नहीं बताया। अब क्या सुना आपने? नहीं, बोलो उस राज्य में जाइए, वहाँ पर क्या है? बहुत सारे मंदिर हैं, भक्त हैं, और वहाँ पे जो भी भिक्षुक तीर्थयात्री जो भी कहीं है, वो कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन मिल जाता है उसको, इसलिए वो व्यक्ति महान है। सोचिए, हमने तो सोचा था कि 192 माला करके ही मान होते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रसाद का वितरण करके भी, मंदिर खोल के भी, भक्त बना के भी उन्होंने कहा ये सबसे महान भक्त है। मैं वो भक्त कदापि नहीं हूँ। मैं तो यहाँ थोड़े से वैष्णव को खिला दिया, नाच दिया। उस राजा ने तो पूरे राज्य में ऐसा बंदोबस्त किया रखा है, कहीं पर भी जाइए चारों तरफ प्रसाद मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए। केवल गोविंदम
हाँ, गोविंदम कुछ खले हैं ऐसे भी और भी, या वैकुंठम कहने से वो महाप्रसाद नहीं बन जाएगा। हाँ, उसको उसी चेतना में, यानी कि जो भी कार्य हम करें कृष्ण भावना मृत में उसी चेतना में करा जाए कि दिस इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड डिवोटीज। हाँ, और ये वही चीज़ करके लाएगा क्या, वेयर द एक्शन इज वेरी स्मॉल बट द इम्पैक्ट इज ह्यूज ग्लोरियस। यू विल सी दैट इन फ्यूचर इट विल, वो जादू करेगा जैसे कि जरा से रसगुल्लों ने दुनिया में क्रांति ले आए, वो क्योंकि वो भाव था बनाने वाले में, वो देने वाले में। हाँ, एंड डोंट डाइल्यूट द प्योरिटी लाइक मैनी कंपनीज हैव डन, इधर का ठप्पा लगा के उधर का ठप्पा लगा के। ये सब चीज़ें सोचने की हैं। एनीवे, अब इस राजा के पास जरा चलेंगे कि और भी कुछ खूबियाँ होंगी इस राजा की, पता चलेंगे हमें कि क्या दक्षिण भारत के राजा में। तो अभी तक क्या डिसाइड हुआ, तो पहला व्यक्ति याद है आपको, वो व्यक्ति जो ब्राह्मण था और इतना कुछ किया, तो वो महान व्यक्ति मान साबित हुआ नारद मुनि द्वारा साक्षात। बट उसको उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरे से बेटर एक और है, आप उसके पास जाइए और वहाँ पर अभी हम चलेंगे, हमारी अगली टीम वहाँ पहुँचेगी और आपको आंखों देखा हाल जरूर सुनाएगी। चलिए दक्षिण भारत में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, बृहद भागवतम की जय, सनातन गोस्वामी की जय।